हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग, द्वितीय विभाग, प्रथम लहरी विभाग नामक और श्लोक क्रमांक 23 से 29। अब देखिए, विभाव मतलब आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। विषय आलंबन है श्री कृष्ण और आश्रय आलंबन है भक्त। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि श्री कृष्ण का सौंदर्य, तो ये विषय आलंबन है कि आश्रय आलंबन? प्रश्न क्या है मेरा? सौंदर्य, श्री कृष्ण का सौंदर्य विषय आलंबन है कि आश्रय आलंबन है? वाह, रुक्मिणी माता जी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या खाती हैं आप? ये आलंबन नहीं है, ये उद्दीपन है। अगर हम सौंदर्य की बात करें तो ये उद्दीपन है। इस जगत में किसी के सौंदर्य को देखते हैं तो वो उद्दीपन का काम करता है कि नहीं? हम हैप्पी या जो भी कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सुंदर कृष्ण, तब भी इफेक्ट वही होगा, लेकिन अब सुंदर कृष्ण उस प्रेम के विषय आलंबन हो जाएंगे। ये इस श्लोक में कहने 23 में। कैच किया आपने बात? अगर कृष्ण का सौंदर्य कहें तो श्री कृष्ण का सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य श्री कृष्ण का एक गुण है, तो वो गुण उद्दीपन का काम करेगा, प्रेम का। इट विल एक्साइट लव। लेकिन अगर कहें कि सुंदर कृष्ण को देख करके मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सुंदर श्री कृष्ण जो हैं वो गुण वाले हैं, तो वो हो गए विषय आलंबन। सबने समझ, किसी को समझ में आए बात? यही समझ में नहीं आए तो क्या समझाऊंगा? हिंदी से यही समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं विषय आलंबन और उद्दीपन बहुत नहीं, नॉट एग्जैक्टली। विषय जब मैं कहूंगा कि सुंदर कृष्ण, दयालु हरि, जो भी आप नाम रखेंगे, तो ये श्री कृष्ण का विशेषण है, तो श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि श्री कृष्ण की दया देखो, तो आप दया की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण की दया पे विचार करेंगे तो दया टॉपिक है श्री कृष्ण की, लेकिन दया टॉपिक है। देखो भगवान की दया कितनी है। और फिर दूसरी तरह से कहेंगे देखो भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना को उद्धार करिए, तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं? जरा आप अभी थोड़ा सा सोचिए। जब आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण की दया को देखो, पूतना उनको मारने के लिए आई और उसको माँ की गति दे दी, तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं? दया के बारे में नहीं, भगवान की दया के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, अब हम बहुत ही जगत में आते हैं। अपने ही लड़के के बारे में क्या बोलते हैं? कितना नालायक है। और उसके बाद पिताजी बोलते हैं देख रहे हो उसकी नालायकी। अब ये मत कहना कि आपने कभी नहीं सुना, कभी समझे नहीं है, बोले नहीं है। किसको बात समझ में नहीं आ रही है? देख रहे हो उसकी नालायकी, क्या नंबर लेके आए मैथ्स में, और कितना नालायक है, कितने खराब नंबर लेके आए मैथ्स में। तो जब नालायक बोला तो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, और नालायकी की बात कर रहे हैं तो लड़के की नालायकी की बात कर रहे हैं। लड़का दोनों जगह है, लेकिन आप देखिए फीलिंग्स वही आई ना, गुस्से की फीलिंग। गुस्से का विषय लड़का बन रहा है, लेकिन वहां पर नालायकी जो है वो उद्दीपन है और नालायक जो है वो क्रोध का विषय आलंबन है। अब समझ में आया? ये श्लोक में कह रहे हैं। इसीलिए अब यहां शब्द अथ तद गुणा, अब उनके गुण के बारे में बोलेंगे। तो अब ये समझना जरूरी है, अगर आप गुणों के बारे में बोलेंगे तो उद्दीपन में चला जाएगा। लेकिन अभी उद्दीपन की बात नहीं कर रहे। ये जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं समझा कि अच्छा आलंबन की बात खत्म, अब उद्दीपन की बात हो रही है। लेकिन उद्दीपन की बात नहीं हो रही है। कृष्ण ही कैसे विषय के आलंबन है, क्यों विषय के आलंबन बनते हैं, क्यों प्रेम के आलंबन बनते हैं, सही बोला? हाँ सही तो बोला। क्यों प्रेम के आलंबन बनते हैं, प्रेम के विषय आलंबन बनते हैं, ये हम सीखेंगे। मजा आया? थोड़ा दिमाग लगाया, जब बुद्धि लगती तो मजा आया था। वाह वाह वाह, पहले देखते हुए समझ गए हाँ आलंबन खत्म, अब उद्दीपन शुरू। लेकिन उद्दीपन नहीं। देखिए, उद्दीपन हो रहा है श्री कृष्ण के सौंदर्य से, लेकिन सौंदर्य है कहां पर? श्री कृष्ण में। तो जब बोलेंगे वो सुंदर श्री कृष्ण मुझे आनंदित कर रहे हैं, तो अब श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, और श्री कृष्ण विषय आलंबन, इसलिए सब सारे जो गुण आ रहे हैं ये आलंबन में जाएंगे। आप डिपेंड किए आप किस तरह से रेफर करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं तो समझ आ जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए।
अयम नेतासुरम यांगः अयं नेतासुरं याङ्गः सर्वसंलक्षणान्वितः सर्वसल्लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान् वयसान्वितः बलीयान् वयसान्वितः अयम नेतासुरम यांगः सर्वसंलक्षणान्वितः अयं नेतासुरं याङ्गः सर्वसल्लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान् वयसान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान् वयसान्वितः अयं नेतासुरं याङ्गः सर्वसल्लक्षणान्वितः अयम नेतासुरम यांगः सर्वसंलक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान् वयसान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान् वयसान्वितः। यह नायक श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के गुणों के बारे में बात हो रही है, लेकिन गुणों के बारे में नहीं, श्री कृष्ण की बात हो रही है जो उन गुणों से युक्त हैं। यह है नायक श्री कृष्ण। ये देख रहे हैं आप इस व्यक्ति को? तो व्यक्ति की बात हो रही है। सब लोग देखिए, समझिए, आपकी मन की, बुद्धि की स्पॉटलाइट कहाँ है? स्पॉटलाइट समझते हैं आप लोग? स्पॉटलाइट होता है, सब लोग समझते हैं, ड्रामा में अलग अलग किरदार होते हैं, उनके ऊपर स्पॉटलाइट रखी जाती है, या डांस भी करने वाले होते हैं। तो अब आप जरा देखिए इस वाक्य को, यह है नायक श्री कृष्ण। तो स्पॉटलाइट किस पे जा रही है? भगवान पे जा रही है। ये क्लियर हुआ? तो जहां स्पॉटलाइट जा रही है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है? विषय आलंबन है, इसलिए ये सारी बातें आलंबन के कैटेगरी में जाएंगी। सुरम्यांग, सुरम्य मतलब क्या होता है? नहीं कह रही सुरा दारू पीने वाला कम से कम सोच रही हैं, वेरी गुड। नहीं, सुरा नहीं, सुरम्य अर्थात जो बहुत प्लीजिंग होता है। सुरम्य प्लस अंग, सुरम्य अंग अर्थात इनका अंग सन्निवेश अत्यंत रमणीय है। जो अंग भगवान के हैं वो सब बड़े सुंदर हैं। तो यह सुरम्य अंग जो है ये विशेषण है श्री कृष्ण का। तो आप कृष्ण को ही संबोधित कर रहे हो, जैसे कहते हैं हे मृग नयनी, तो क्या हिरनी को बोल रहे हैं? हिरनी क्यों बोलेंगे उसके? तो ऐसे नहीं। मृग नयनी मतलब अपनी प्रेयसी को बोलेगा, प्रेमिका को बोला हे मृग नयनी, हे कमल लोचने इत्यादि। तो गुण के द्वारा उस व्यक्ति को संबोधन किया, हे नालायक हे मूढ़, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे मूर्ख। तो उसकी मूर्खता पे नहीं स्पॉटलाइट है, उस व्यक्ति पर स्पॉटलाइट है। मूर्खता दिख रही है लेकिन वो व्यक्ति पे स्पॉटलाइट है। तो ये सुरम्यांग, ये सुरम मतलब रमणीय अंग वाले श्री कृष्ण, ठीक है। यह सर्व संलक्षण युक्त है, यानी कि सभी सद लक्षण, मंगलकारी लक्षणों से युक्त है। भगवान के हाथों में सुंदर चिन्ह है, वो सब जोड़ लीजिएगा इसमें। रुचिरा अर्थात इनकी सुंदरता नेत्रों को आनंद देने वाली है। तेज सान्विता अर्थात ये होना चाहिए, ये तेज राशि तथा अतिशय प्रभाव युक्त है। तेज का मतलब होता है प्रकाश, और तेज का मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। किसी की वाणी में तेज होता है अर्थात उसकी वाणी से लोग प्रभावित हो जाते हैं। किसी की पर्सनालिटी में तेज होता है मतलब उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, उसको तेज कहते हैं, इसलिए प्रभाव युक्त है। समझ पा रहे हैं? तेज राशि मतलब भगवान के शरीर से दिव्य कांति भी आती है, और दूसरा तेज है प्रभाव युक्त। आपने देखा होगा कभी कभी साधु होते, तपस्वी होते, उनके चेहरे से एक तेज आता है, वो चमकता है, तो वो तेज, और दूसरा वो उनकी वाणी में ऐसा तेज है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं प्रभाव युक्त है। बलियान अर्थात अतिशय बलयुक्त हैं। वयसान्वित, वयस का मतलब होता है आयु, और अन्वित मतलब होता है युक्त होना। तो कह रहे हैं कि नानाविध विलास में नव किशोरावस्था युक्त है। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान ऐसी उम्र में हैं कि जो अनेक प्रकार की लीला करने वाली है। भाई जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान जब एकदम छोटे हैं, पौगंड लीला में हैं, पौगंड लीला कर रहे हैं, या एकदम छोटे हैं, तो अब वहाँ तो रासलीला नहीं कर सकते हैं। एकदम छोटे हैं तो रासलीला कर नहीं सकते, मतलब करते नहीं है। उनसे कर नहीं सकते, वो करते नहीं है। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, नहीं करते। सुना आपने एकदम जो 3 महीने के कृष्ण है वो रासलीला कर रहे हो? नहीं कर रहे। लेकिन श्याम सुंदर की उम्र में, श्याम सुंदर मतलब कैशोर उम्र, तो कैशोर उम्र से युक्त हैं, उसमें अलग विविध प्रकार की लीला करते हैं कि नहीं भगवान? जो जगत में बहुत प्रसिद्ध लीला है वो विशेष करके भगवान की जो कैशोर लीला है,
रासलीला और अन्य बहुत सारी लीला अपने भक्तों के संग, अपने मित्रों के संग भी लीला करते हैं, माता यशोदा के संग भी लीला करते हैं। तो उस लीला में वो हर प्रकार की लीला करते हैं। तो कह रहे हैं वयसान्वितः, यानी कि ये सुंदर एक अच्छी आयु से वह युक्त हैं जो अनेक अनेक प्रकार की लीला करती है। तो ये सब जो हैं ये भगवान को ही संबोधन किया जा रहा है। अयम नेता मतलब यह श्री कृष्ण। फिर आप अयम को जोड़िए, अयम सुरम्यांग, वह श्री कृष्ण जो अत्यंत सुंदर अंगों वाले हैं, रमणीय, जिनके अंग देखने से ही सुख मिलता है। अयम सर्व सल्लक्षणान्वित, ये सभी सदलक्षणों से युक्त हैं। रुचिरः, ये इनको देखने से बड़ा अच्छा लगता है। तेज सहा युक्तो, मतलब तेज से युक्त हैं, प्रभाव से और प्रकाश से युक्त हैं। बलियान, ये अत्यंत बलशाली हैं। वयसान्विता, और सुंदर आयु जो कि बहुत अनेक अनेक लीलाओं के लिए उपयुक्त है, उससे भगवान युक्त हैं। दुर्गम संगम टीका। अब उनके गुणों का निरूपण किया जा रहा है। वहां गुण दो प्रकार से निरूपित होते हैं, प्रधानता से और गौणता से। कहीं सुरम्यांगत्वम इत्यादि से और कहीं सुरम्यांगम इत्यादि से। जहां सुरम्यांगत्व से निरूपित होते हैं वहां उनका उद्दीपनत्व जानना चाहिए, और जहां सुरम्यांग से निरूपित होते हैं वहां आलंबनत्व जानना चाहिए। मतलब देखिए, सुरम्यांगत्व मतलब सुरम्यांग होने का गुण, जैसे दयालुता, और सुरम्यांग मतलब जो सुरम्य अंग वाले हैं। तो यानी कि जब हम अरे ये मुश्किल हो रहा है, मान लीजिए दयालुत्व बोलते हैं, दयालुत्व बोलेंगे तो फोकस दयालुता के गुण पर है, वो प्रधान हो गया। गुण वही है दयालुता का, लेकिन जब दयालुता की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे स्पॉटलाइट पे कौन है, दयालुता, वो प्रधान हो गया। लेकिन अगर कहेंगे दयालु, तो दयालु की दया, तो दयालु पे फोकस है, यानी कि उस व्यक्ति पे फोकस है। बात दया की ही हो रही है, लेकिन फोकस किधर है। ऐसा नहीं है कि भगवान के गुण को भगवान से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन फोकस क्या है। आप ये देखें कैमरे में फोटो में दो लोग खड़े हैं, तो आप किस पे फोकस कर सकते हो, ये सबको समझ में आ रहा है। सबके पास स्मार्टफोन तो है, किसके पास स्मार्टफोन नहीं, हाथ खड़ा करना, उसी से ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप जान रहे हैं कि कैमरे में फोकस करने की क्षमता होती है। दो लोग हैं तो एक व्यक्ति बैकग्राउंड में चला गया, हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति फोकस में हो गया। अरे यही भक्त लोग करते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लर कर दीजिए अपना बैकग्राउंड, और दो लोग खड़े रहेंगे तो कभी वो दिखता है, कभी ये दिखता है, कभी वो दिखता है, कभी ये दिखता है। इज इट नॉट। तो भगवान के गुणों को आप भगवान से अलग नहीं कर सकते, वो भी भगवान है, पहले ही समझ लीजिए। लेकिन फोकस किस चीज पे समझ रहे हैं, मुख्य रूप से आप भगवान के गुण पे विचार कर रहे हैं, गुण को देख रहे हैं, तो वो उद्दीपन हो गया। और अगर भगवान को देख रहे हैं जो उस गुण से युक्त हैं, भगवान पे फोकस है, तो वो हो गया आलंबन, विषय आलंबन। मैं श्री कृष्ण से प्रेम कर रहा हूं जो बहुत दयालु हैं, तो हो गया ना विषय आलंबन। और श्री कृष्ण की दयालुता को देख करके तो हमारा हृदय विभोर हो रहा है, तो अब ये उद्दीपन हो गया। देखिए, प्रेम किसी व्यक्ति से किया जाता है उसके गुणों के कारण। प्रेम, उसके गुण हमारे प्रेम को उद्दीपित करते हैं, लेकिन प्रेम व्यक्ति से करते हैं कि गुण से करते हैं, आप बताइए। आप बोल दो कि आई लव योर स्माइल, सो यू आर एक्चुअली लविंग स्माइल और लविंग द पर्सन। इज इट ओके। तो प्रेम के रिपोज, प्रेम जहां रखा जाएगा वो होता है विषय और आश्रय। मैं प्रेम कर रहा हूं, मेरे प्रेम के विषय हैं, तो प्रेम का विषय एक व्यक्ति ही होना चाहिए। इज इट सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब भगवान का कोई भी गुण है, दयालुत्व है, कोई भी गुण है, कृतज्ञता है, तो वो कुछ भी गुण है, तो कृतज्ञता बोला अर्थात कृतज्ञत्व, कृतज्ञ होने का गुण, उधर आप ध्यान दे रहे हो तो भी भगवान से ही प्रेम करेंगे आप, लेकिन वो हो जाएगा उद्दीपन। और जब आप भगवान पे फोकस करो कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं भाई, तो अब वहां पर फोकस हो गया भगवान, और इसलिए वो विषय आलंबन हो जाएगा। अब किसी को यहां तक ना समझ में आया तो आप बताइए। इज ऑल एवरीवन ऑन द सेम पेज, सबको समझ में आ गया। विपुल जोशी प्रभु क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। देखिए, उम्मीद है कि आलंबन और उद्दीपन ये समझ में जरूर आ रहा होगा। इसको मैं हर क्लास में नहीं समझा पाऊंगा, बट अगर ये समझ में आ रहा है तो बातें तो बहुत ईजी हैं। वेदर यू आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटीज और वेदर यू आर फोकसिंग ऑन द पर्सन हु हैज दोज क्वालिटीज, उसके अनुसार वही चीज
आलंबन या उद्दीपन हो जाएगी। शुरू में आगे बढ़े, समझ में आ गया? ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये अभी आलंबन की बात हो रही, जितने भी गुणों का वर्णन हो रहा है वो आलंबन ये दिखाने की श्री कृष्ण जो हैं वो श्री कृष्ण के गुण का, श्री कृष्ण को गुणों से युक्त बोला जा रहा है। वयसान्वितः, आयु से युक्त है, ये शब्द है इस तरह से। तो ये दयालुता के अर्थ में नहीं बोला जा रहा है, दयालु कृतज्ञ ऐसे बोला जाएगा। ये बलशाली है, ये बलवाला है, ऐसे करके बोला जा रहा है। बलवाला नहीं, बलशाली, हाँ ठीक है। बलवाला विल बी ए पर्सन, ये बात बोल रहे। ओके, अयम अर्थात कहाँ गया क्या, इस प्रकार यहाँ आलंबन प्रकरण में सुरम्यांगम से ही कहते हैं। मतलब जितने भी भगवान के गुण बता रहे हैं उसमें सुरम्यांग कह रहे हैं, सुरम्यांगत्व नहीं कह रहे हैं, ताकि क्योंकि बात आलंबन की हो रही तो आलंबन की दृष्टि से कह रहे हैं। अयम अर्थात यह श्री कृष्ण नामक नेता अर्थात नायक हैं, अर्थात जो प्रेम के विषय हैं। अब देखिए इसके बाद में अनुवाद नहीं रखूंगा। भगवान के टोटल 40 गुण बोले जाएंगे। 40 है कि 50 है, मैं भूल गया कितने। ये हमारी गुण है, हम तो भूल जाते हैं क्लास तैयार करने के बाद में। 50 थे, ठीक है, हाँ 50 बता रहे हैं। और हर गुण असीमित रूप से अगाध है, उसको समझना असंभव है। हाँ तो ये तो बोल रहा हूं, उसमें आया है। अब एक एक श्लोक में भगवान के खूब सारे गुण हैं, हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे आगे तो रूप को समझ इसके एक एक श्लोक, एक एक गुण पे शास्त्र का श्लोक देंगे। लेकिन वी विल रिलिश, एंड इफ यू ऑल्सो रिमेंबर समथिंग अबाउट वन ऑफ द क्वालिटी, यू कैन ऑब्वियसली चैट में बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, हम उस पर लीला स्मरण भी कर लेंगे। ये एक दिन में क्लास नहीं समाप्त होगी। तो जो जो मुझे याद आएगा हम कृष्ण के गुणों का स्मरण करेंगे, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, इसमें अनुवाद नहीं रखा हूं मैं, केवल अन्वय करके रख दिया, उसी से बात समझ में आ जाएगी। विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाकः प्रियं वदः। विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाक्यः प्रियं वदः। वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। एक बात मजेदार कहें आपसे, देखिए जब लड़की की शादी होनी होती है तो लड़के के गुणों को सुनना बड़ा जरूरी है। यहाँ ये काम करता है, वो करता है, 50 गुण तो क्या मिलेंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आध दो मिल जाएंगे तो ठीक है, इसी शादी कर ले। तो जब मती की शादी करनी है, मती वहाँ लड़की का नाम है, अब नहीं है, 2 लड़की हैं निशा माता जी की, एक लड़की है आपके पास, 2 हैं, एक का नाम वैष्णवी और एक का नाम मती। मती तो साथ में ही चलती है हमेशा। किसकी लड़की नहीं है यहाँ पर? समझ रहे हैं, मती नाम लड़की है ना, मती। तो लड़की की शादी, भाई तो ये ब्रह्मचारी भीष्मदेव को भी दिक्कत थी कि लड़की की शादी करवानी है। जो आजीवन ब्रह्मचारी उनकी भी मती होती, मती मतलब किसको अच्छा मानते हैं आप? तो अब मति कहाँ लगती है पर ये बता दीजिए आप, जिसको आप अच्छा मानते हो, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कब मानते हैं? जब उसके गुणों को सुनते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है, अमेजन पे कुछ चीज़ खरीदते हैं, को कभी जानी ना हो तो उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके कुछ गुणगान सुनते हैं, हाँ अब तो पक्का इसको ऑर्डर करेंगे। और उसमें कुछ लोग छौंक मारते नहीं एकदम वर्स्ट प्रोडक्ट है, तो मती वहाँ तो नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे। मे बी यू ट्राई, बट मोस्ट ऑफ द केस में आप डर जाते हैं। और ऐसे लोग नालायक कि कभी एक कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लोग गलती जरूर निकाल लेंगे। कभी कभी लोग, मैंने सुना है कि जबरदस्ती गलती निकाल देते। तो खैर बात क्या है? बात यह है कि देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कृष्ण भावना क्या मति क्रिय तो भी कुतो भी लभ्यते करके श्लोक था। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना मति, कृष्ण भावना मृत नहीं, कृष्ण भावना मति है ना, ऐसे श्लोक था कि मति आपकी कृष्ण भावना भावित हो जाए तो अगर इसके लिए कोई भी प्राइस पे करना हो तो आप कर दीजिए। क्रियेति कुतो भी लभ्यते करके श्लोक था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो श्री कृष्ण को आप तभी महान मानोगे, तभी अपना प्रेमास्पद मानोगे जब उनके गुणों के बारे में सुनोगे। और अमेजिंग बात यह है कि एक भी गुण में बैड रिव्यू नहीं है। अरे भगवान के गुण को लोग जानते ही नहीं, रिव्यू क्या देंगे? कुछ समझ रहे हैं? हम बहुत उत्साहित हैं कि थोड़ा एक प्रोडक्ट का कोई ईयरफोन है, ईयरफोन बोलते ना, ईयरफोन बोलते ना, हेडफोन ईयरफोन, उसके 2, 4, 5 गुण आपने सुने कि अब आपके मन में आता है कि इसको तो हमें स्वीकार करना, इसको जरूर लेंगे। अरे 5,000 का तो कोई बात नहीं, लेंगे, पैसा है तो हम लेंगे। तो अब भगवान के गुणों को न सुन करके कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है?
हाँ, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। थैंक यू वेदवादी, दिस इज वेरी नाइस। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते। ये श्रील रूप गोस्वामी जी बोल चुके हैं। कृष्ण भक्ति रस भावित मति अगर किसी भी तरह से मिल जाए आपको, तो कितना भी पैसा दो, मतलब ले लो, पैसा से नहीं आती। तत्र लौल्यम अपि मूलम, जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से नहीं प्राप्त होती है, अपितु लौल्य से प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न है कि लौल्य कैसे जागृत होगा? देखिए सिंपल, वही पहुंच जाइए अमेज़न पे कि आप किसी वस्तु के गुण को सुनते हैं, पहले हल्की हल्की फीलिंग आती है, फिर जब बार बार सुनते हैं, इस पर मेडिटेट करने लगते हैं ना, यार ये तो चाहिए और ये चाहिए ही। क्लियर? तो जितना ज्यादा भगवान के गुणों को सुनेंगे, स्वाभाविक रूप से मति भगवान की तरफ जाएगा। प्रमाण कोई है भैया ऐसा? हाँ जी, बढ़िया है। रुक्मिणी जी एटलीस्ट लीला में कभी नहीं मिले श्री कृष्ण से, जब तो शादी नहीं हुई थी। ये तरीका होता है। इट वॉज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ लव मैरिज। काफी इंटरेस्टिंग है कि लड़के से मिले नहीं लेकिन प्रेम हो गया। देखे भी नहीं लड़कों को, भगवान को देखना भी जरूरी नहीं है, इन द सेंस बिल्कुल नहीं देखी। अमेजिंग है, भगवान इसी धरा धाम पर हैं, प्रकट हैं, लेकिन देखी नहीं। केवल नारद जी से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को सुनी। तो जो प्रेमी है भगवान के सुनी, तो भगवान के गुणों को सुन के ही कहते कि हमारा हृदय तो आपके चरणों में ही चला गया है। मतलब आई एम पैराफ्रेजिंग, द डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, बट हम किसी और चीज नहीं हो सकती, ऐसा बोल रही हैं। अब और क्या चाहिए बताइए? ये लौल्य हुआ कि नहीं? और इस लौल के कारण श्री कृष्ण सारी बाधाओं को काट कर उनको लेकर चले गए। तो उम्मीद है कि सारे विज्ञान समझ में आ रहा होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं, पहले समझ लीजिए। 64 ही गुण नहीं है, लेकिन कुछ क्लब किए गए हैं और एक एक गुण असीमित है। तो अब उस गुणों को सुनेंगे तब आपको उनका नाम उच्चारण करने का मन करेगा, तब आपको उनकी सेवा करने का मन करेगा। तो ये 2 बार किया जाएगा। अभी हम लोग श्लोकों को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पर समझेंगे, टू रिलिश टू टॉकिंग अबाउट कृष्णा, और उसके बाद फिर जो ग्रंथ में आएगा एक एक श्लोक आएगा उसको और चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे प्रासंगिकता कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं और इतने धीरे धीरे आराम आराम से क्यों करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। विविध अद्भुत भाषावित सत्यवाकः प्रियं वदः। विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाक्यः प्रियं वदः। वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। बोलिए। विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाक्यः प्रियं वदः। विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाकः प्रियं वदः। वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। एक बात और कहेंगे, मान लीजिए माता जी आप लोगों की शादी नहीं होती, तो जिस लड़के में सब गुण हैं ये, उसको आप रिजेक्ट करती रिजेक्ट करती कि स्वीकार कर लेती। अगर ये होता मौका कि ऐसे लड़के से, हम कृष्ण की बात नहीं कर रहे, ऐसा लड़का जिसमें ये गुण थोड़े थोड़े 5% 1% भी होगा तो भी पक्का स्वीकार कर लेते। तो अपने को स्वीकार कर लीजिए कि मैं अगर ऐसा लड़का मिलता शादी करती कि नहीं करती, कर लेती। तो मेरी मति को करना चाहिए कि नहीं? माताएं भी तो करती होंगी ना इस तरह से, लड़की शादी करनी तो ये लड़के में कोई गुण है जो हस्बैंड लायक बन जाए इस प्रकार से। तो वी आर पति इज कृष्णा, स्वामी इज कृष्णा। वो कितने सुंदर गुणवान है, जरा देखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, देखते हैं। अन्वय विविध अद्भुत भाषावित, समझ में आ गया? विविध अद्भुत भाषा और वित्त, अनेक प्रकार की अद्भुत भाषाओं को जानने वाले। अब आप ये देखिए कि इस जगत में कभी कभी सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति 5 लैंग्वेज जानता है। ओह अरे वो तो छोड़ दीजिए, स्पेशली भारत में अंग्रेजी कोई फट फट फराटे से बोल दे, बड़ा ज्ञानी पुरुष है। या उसमें अंग्रेजी भी बोल दे, हिंदी भी बोल दे, और संस्कृत भी बोलने लग जाए, और बांग्ला और सब कुछ बोलने लग जाए। मुझे थोड़ा बहुत बांग्ला आता है, हमार बांग्ला ज्ञान अल्पाची, लेकिन जब हम थोड़ा बांग्ला बोल देते हैं किसी बंगाली, अरे आपको तो बड़ा बांग्ला आता है। हमने कहा हमको बड़ा नहीं आता, 2-4 याद कर लिया बस, उसी को हम बोल देते हैं। इज इट ओके? तो भाषा को जानने वाले, एक आध ने बोल नहीं दिए। सोचिए अगर मैं अभी तेलुगु में फर्राटे से क्लास दूं तो करना मित्रों कैसा लगेगा आपको? अरे बाप रे, कल तो हिंदी बोल रहे थे आप लोग, भले अन्य लोग ना इम्प्रेस हों लेकिन थोड़ा आप इम्प्रेस हो। अरे बाप रे, तेलुगु बोल रहे हैं एकदम जड़ गया, गड़ा कुरचुंडी। अब तो तेरा सोचता थोड़ा सा कुरचुंडी और ये सब थोड़ा बहुत सीख लिए, लेकिन एकदम धारा प्रभाव बोलने लग जाए तो आप आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे? हमें व्यक्ति से मिले हैं जिनको 23 भाषाएं आती हैं,
और उन्हें चैलेंज किया, आईआईटी में आए थे, कहते ये बताओ कि मेरी असली भाषा क्या है। कुछ भी बोल देते थे, कोई लैंग्वेज बोल देते, पंजाबी कुछ भी बोलते थे, यू कैन नेवर गेस। तो भगवान इतने, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अद्भुत भाषाविद मतलब पक्षियों की भाषा भी जानते हैं वो, पक्षी क्या बोल रहे हैं वह भी जानते हैं। कोयल की आवाज तो ऐसी निकालते हैं कि कोयल ही चुप हो जाती है, और शर्म आ जाती है उसको। कोयल की आवाज इतनी बढ़िया निकालते हैं भगवान कि कोयल भी शांत होती है, ये कौन बोलने लगा हमसे अच्छा, हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो आवाज ही नहीं निकालते, ही नोज व्हाट देयर स्पीकिंग। इसलिए कभी कभी लोग, महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि कोई उनसे पूछा कि भगवान उर्दू भी जानते हैं हाँ तो भाई सारी भाषा तो वही जानवर हैं, तो कोई उर्दू में प्रार्थना करता है तो भगवान उसको भी समझते हैं, अंग्रेजी में प्रार्थना करता है उसको भी समझ सकते हैं, सारी भाषाओं को जानने वाले हैं। सोचिए भगवान को खाली पंजाबी आती तो नथिंग अगेंस्ट पंजाबी, बट हम बोल रहे हैं कि दस क्या मतलब हुआ। हमको जानते कि कुछ लोग थे, वो हमको मिल गए थे पंजाबी, भाई पंजाबी दे, पंजाबी बोले जाए, कुछ समझ ही ना क्या बोल रहे हो, वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट, यू नो, बट कृष्णा कैन रिलेट विद एनीवन। अच्छा एक और बात है, कभी आपको आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति रशियन हो और बहुत अच्छी हिंदी बोले, हमारे पत्री प्रभु हैं, इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं, लेकिन लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या है। और एक और भक्त, मैं नाम बताऊंगा कल से, ये हमारे मुकुंद दत्त प्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, वो विदेशी बॉडी में, मैं आपको बड़ा अद्भुत अनुभव बताऊंगा। वो एक बार गोपी गीत गा रहे थे, वो पुराने वाले बलराम हॉल में, और मैं एकदम स्टूडेंट के रूप में नया आया था, तो वो दिख नहीं रहे थे। आप समझ रहे हैं ना कि उसमें बहुत से लोग इधर खड़े हुए हैं और वो दिख नहीं रहे थे, वो केवल गा रहे थे। मैंने कहा वाह भाई क्या सुंदर प्रोनाउंसिएशन है। तो आप अपने आप से अनुमान करेंगे कोई भारतीय गा रहा है। जब मैं देखा तो मैं आए, ये क्या विदेशी बॉडी अमेरिकन बॉडी, और इतना सुंदर संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली अगर आप उनको नहीं देखेंगे और केवल गायन सुनेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि व्यक्ति विदेशी है, वो एकदम नहीं लगता। तो किसी का इस प्रकार से भाषा को जानना आश्चर्यचकित होता है कि नहीं। मैं आप ना जब यहाँ के लोगों को थोड़ा गुण को देखेंगे तो उससे अंदाज लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा गुण मिलता है तो हम इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान का गुण देखेंगे तो फिर तो विविध अद्भुत भाषा में। बाकी तो आगे श्लोक हम देखेंगे। सत्य वाक्य, सत्य वचन बोलने वाले, अर्थात उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। देखिए दो अर्थ है, एक है कि भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, और दूसरा कि जो बोल देते हैं वो सत्य होता ही है, वो झूठ बोल ही नहीं रहे होते हैं। he never speaks lie, लेकिन कभी कभी उनको बोलना पड़ता है। क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याज इमाम नमस्कुरु माम एवेश सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी। मैं तुमको सत्य कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग इस जगत में झूठ बोलते हैं वो बार बार बोलते हैं कि मैं तुमको सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तो अब प्रश्न है, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं। देखिए विचार कीजिएगा, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। कंस को बोले थे कि जिस बहन को तुम लेके, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से लेके जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ इसी का गर्भ तुमको मारेगा क्या? 8वां, हाँ 8वां, इसी का 8वां गर्भ तुमको मारेगा। तो कंस डाउट ही नहीं किया, क्योंकि जानता है कि देवता कभी झूठ नहीं बोलते। तो देवादिदेव श्री कृष्ण वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान गीता में सत्य शब्द क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे कि मैं सत्य बोल रहा हूं। तो आचार्यों ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई देखिए, कोई कहे, अर्जुन मान लीजिए कहे हम जानते हैं मथुरा के लोग बहुत झूठ बोलते हैं तो कह रहे हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे प्रिय हो। हाँ झूठ बोलते हैं, लेकिन जो अपने से प्रिय हैं, अपने प्रिय उनसे झूठ नहीं बोलते हैं। तो भगवान सत्य बोल रहा हूं इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लोग, वो मनुष्यों के लोग बोल रहे हैं, मनुष्य झूठ बोलते हैं तो सोच रहे होंगे भगवान भी झूठ बोलते हैं। इसलिए भगवान को ऐसा बोलना पड़ रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। भाई मान जाओ मेरी बात, कि मेरा स्मरण करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे प्रणाम करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। अब देखिए बात है, क्योंकि मन में डाउट आता है, केवल इतना, केवल स्मरण करने से, भी हम लोग कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, इट्स डैम सो इजी, इज इट नॉट लाइक IAS क्वालिफिकेशन और व्हाटएवर, बहुत मुश्किल, बहुत इजी है। इससे इतना बड़ा महान लाभ। आरती भगवान करना कौन मुश्किल बात है, बड़ा आसान है, सीख जाइए, है ना। ये मध्याजी मतलब ऑफरिंग आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप, दीप दान करना इत्यादि सब कुछ करना, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हाँ हो जाएगी, भगवान सत्य बोल रहे हैं तो सत्य वचन, सत्य वाक। हम तो एक एक बात बता रहे हैं, बाकी तो और बातें आएंगी।
लेकिन एक दिक्कत है, कुछ लोग सत्य तो बोलते हैं लेकिन बड़ा कर रहा, और फिर बोलते हैं भैया देखो हम सच बोलते हैं। अब इनसे प्रश्न करो कि यही सच अगर आपको सुनने को मिले तब आप सच बोलते तो हो, लेकिन सच सुनने का सामर्थ्य भी है। आपने सुना ही सब इंटरेक्शन हुए, कुछ लोग सच के चक्कर में इतना खराब बोलते हैं कि वो संबंध ही खराब कर लेते हैं। डू यू अग्री विद दिस? है ना? अरे तुम बेवकूफ हो। अरे भाई बेवकूफ है भी कोई व्यक्ति तो आपको उसे बोलने की क्या जरूरत है कि वो बेवकूफ है? और भाई पब्लिक में बुरा मान जाएगा ना व्यक्ति। तो कह रहे प्रियम वदः, भगवान इसीलिए गीता में कहे ना सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य बोलो लेकिन ठीक से बोलिए, ऐसे नहीं कि गाली दे दे उस व्यक्ति का हृदय टूट जाए। तो प्रियम वदा मतलब प्रिय वचन बोलने वाले, अर्थात अपराधी के प्रति भी प्रिय वाक्य बोलने वाले। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए कोई व्यक्ति किसी के ससुर का मर्डर करवा दे तो क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? अनलेस आपका ससुर आपको बहुत अगर आपका ससुर बहुत परेशान कर रहा है अलग बात है, बट हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। बट भगवान के ससुर क्या नाम है बताइए? आप भगवान का स्मरण ही करा रहा हूं, बोलिए। विश्वजीत नहीं, सत्राजीत। विश्वजीत नहीं, सतधनवा नहीं। अरे वो मर्डर करने वाला था। ये रुक्मणी माता जी आप गलत चली गई ना। सत्राजित था, उसका मर्डर करवाए सतधनवा, कृतवर्मा और अक्रूर। तो एक्चुअली मर्डर किया था शतधनवा ने, और कृतवर्मा जो कि भगवान की आर्मी के लीडर हैं, सेनापति हैं, और अक्रूर जी उनको प्रेरित किया था, मारो सर मारो सर ऐसे करके। तो अब और जब वो फिर शतधनवा को भगवान मार दिए थे, लेकिन अक्रूर जी के पास ये वो क्या था, सामंतक मणि थी। वो पूरी लीला तो आप जानते हैं, या नहीं जानते तो पढ़ लीजिएगा। तो सामंतक मणि को लेकर के ये चले गए थे काशी, काफ़ी समय तक काशी में रहे। तो फिर भगवान उनको संदेश भेजे कि आप वापस आ जाइए, हमको पता है कि मणि आपके पास है इत्यादि इत्यादि, लेकिन मेरे पे आरोप लग रहा है कि मणि मैंने चुराई है, तो आप कृपया उसको ले आइए वापस। फिर जब भगवान वो ले आए तब भी भगवान मणि नहीं लिए, कहे आप रखिए अपने पास उसको। उसका कारण था कि वो मणि जहाँ भी रहती वहाँ पर कुछ तोले सोना कुछ था, भूल रहे हैं 42 या 84 कुछ था, वो तोला सोना रोज प्रस्तुत करती थी। तो खूब यज्ञ कर रहे थे और दान कर रहे थे, उसे स्पष्ट था कि सामंतक मणि उनके पास है। तो भगवान एक बार भी क्या नाम है इनका, अक्रूर जी को नहीं डांटे, बिल्कुल नहीं डांटे। कितनी अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण के पास क्या नाम था, इंद्र आए थे। नरकासुर ने माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे और उनका छत्र भी चुरा लिया था, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, इंद्र का। तो भगवान नरकासुर को मारे, फिर वो छत्र और वो कुंडल आदि लेके स्वर्ग गए, उनको दिया। फिर पारिजात के ऊपर झगड़ा हुआ, फिर भी भगवान इंद्र को कुछ नहीं डांट लगाए। बाद में इंद्र क्षमा मांग रहे थे, कुछ कर रहे, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। यहाँ तो अभी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मतलब बहुत अद्भुत बात है कि अपराध भी कोई कर रहा तो उसको गाली नहीं दे रहे हैं, प्रिय बोलने वाले हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, अमेजिंग बात है कि जो भगवान बोलते हैं वो प्रिय भी लगता है। जैसे अब आप गीता में सुनते हैं कि अर्जुन को डांट लगा रहे हैं, कुतस्तवा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये कचरा तुम्हारे कहाँ से आ गया हृदय में? इन नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हो? तो आप देख रहे हैं यद्यपि भगवान बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी आनंद ही प्राप्त होता है, सुख ही मिलता है। तो भगवान किसे कहता है, आपने सुना होगा कि इनकी मुख से तो फूल झड़ते हैं। ये सुना है आपने कि नहीं सुना है? सब एकदम शांत हो गए। ये नहीं सुना आपने कि इनके मुख से फूल झड़ते हैं? मतलब क्या मुख में क्या अंदर फूल भरे हुए हैं? नहीं, वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अमृत हो, या अमृत झड़ता है, ये भी बोलते हैं, अमृत निस्सृत होता है, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान जो भी बात बोलते हैं वो प्रिय वचन बोलते हैं, ये कहने का अर्थ है। कम से कम इन सब गुणों की चर्चा करते समय श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी सुबह सुबह। अच्छा, वावदू का मतलब वाक्पटु, अर्थात उनके वाक्य कानों को प्रिय हैं एवं वे रस भावादि युक्त हैं। ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा अंतर है। उनके वाक कानों को प्रिय तो लगते ही हैं, उसमें अनेक अनेक प्रकार के रस उत्पन्न करने वाले हैं। अब इसको आप प्रमाण देख लीजिए कि भगवत गीता में एक बात बोल रहे हैं और उसके कई कई अर्थ आते हैं, और वो सब सुख प्रदान करने वाले। जैसे 18.56 भगवत गीता को ले लेते हैं।
सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सभी कर्मों को, लड़की की शादी करनी है, लड़के को स्कूल भेजना है, बहुत सारे काम, सभी कर्मों को सदा करते हुए लेकिन मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय कोई लेता है तो मेरी कृपा से वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। अब इसके अर्थ देख लीजिए। व्यपाश्रय मतलब बढ़िया से आश्रय लेता है, एक अर्थ। व्यपाश्रय मतलब भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भी आश्रय लेता है। दोनों तरह से आश्रय लेता है तो वो भी मेरे पास मेरी कृपा से पहुंच जाता है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? एक ही बात में दो अर्थ आ गए कि नहीं? भौतिक इच्छाओं से भी युक्त होकर के मेरा आश्रय ले रहा है या बिल्कुल निष्काम भावना से ले रहा है, दोनों ही लोग मेरे पास पहुंच जाएंगे। जब आ ही रही यह बात मैं फिर समझा दे रहा हूं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति को कर्मकांड के सहायक के रूप में लेता है तो बस उतना ही भक्ति देवी फल देती है, उसका कुछ नहीं मिलता है। क्लियर? कोई यज्ञ अगर हो रहा है तो थोड़ी पूर्ति के लिए हरि नाम कर दो, हरे कृष्ण कर दो, सहायक रूप में। लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा से भी भक्ति के प्रति एकदम हाईएस्ट आदर भाव रखते हुए भगवान की भक्ति करता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो केवल भौतिक लाभ नहीं मिलता है, वो हाईएस्ट जो भगवान का प्रेम है वह भी प्राप्त होता है। प्रमाण सत्यम दिशति श्लोक है, आप देख लेना, ढूंढ लेना। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान ने जो शब्द यूज किया है व्यपाश्रय, इसको आचार्यों ने जो समझाया वो गलत नहीं बोल रहे हैं। भगवान वो दोनों बात सोच के बोल रहे हैं कि कोई भौतिक इच्छा से युक्त होकर मेरे पास आ रहा है तो भी भगवान के पास जाएगा, उनके पास जाएगा उनकी कृपा से, और कोई अगर निष्काम भावना से जा रहा है तो जाएगा ही। तो किसको ये खराब लगा है श्लोक 18.56? बल्कि आप देखो कि अर्जुन जब भगवान का भगवान वापस चले जाते हैं और अर्जुन जब शोक युक्त होकर के लौट रहे होते हैं तो वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों शोकाकुल हो? बहुत सारे कारण वो सोचते हैं, समझ तो गए थे कि श्री कृष्ण का भगवान वापस चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं। तो वहाँ अर्जुन कहते हैं कि भगवान ने जो उपदेश मुझे गीता के दिए थे उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। हाँ, भगवान चले गए हैं लेकिन उनका स्मरण कर रहा हूँ और मेरा शोक दूर हो रहा है। तो यानी कहने का अर्थ ये कि भगवान के जो शब्द हैं वो सुखमय हैं, वो अनेक रसों से युक्त हैं, इसलिए कह रहे हैं वाक्पटु। बड़े सुंदर एग्जाम्पल और सोच लीजिए इस पे। भगवान का मित्र डिप्रेस था अर्जुन। युद्ध स्थल में भगवान 45 मिनट में उनका सारा डिप्रेशन खत्म कर दिए। तो ये बोलने की चतुरता है कि नहीं? अगर आप लोगों को कभी अनुभव हो किसी को व्यक्ति डिप्रेस हो, उसे काउंसलिंग कीजिए, घंटों निकल जाते हैं वो वही गड्ढे में गिरा रहता है। वो नहीं कहता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युता स्तोस्मि गत संध्या करिष्ये वचनम तव। मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया है, मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा। करे कोई कर दे बहुत बड़ी बात है, नहीं हम तो पतित हैं, हम तो ये हैं, गड्ढे में गिरे रहते हैं। तो ये एक सामर्थ्य है ना। अच्छा, और अमेजिंग बात है कि बहुत महान व्यक्ति है अर्जुन, उसको शोकाकुल हो गया तो कोई बहुत बड़ा कारण भी तो होगा। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का कारण है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को हल्का सा पान लग गया, वो तो हाय हाय करने वाले हैं नहीं, तो बहुत बड़ा कारण होगा तब ना वो शोकाकुल हुए। तो भगवान इतने वाक्पटु हैं कि अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से, आपके वचनों को सुन करके मेरा सारा शोक नष्ट हो गया है ना। और तो भगवान अलग से कोई कृपा नहीं की है। ये बड़ी सुंदर भगवान की वाणी है, बोलने का चातुर्य है। बाकी और भी मजेदार है, जैसे आप रासलीला में देखते हैं कि गोपियों को कह रहे हैं, बहुत अलग अलग बात बोल रहे हैं कि आप जंगल है यहाँ तो बहुत भयानक स्थिति है, आपके घर परिवार वाले सब वेट कर रहे होंगे, आप चली जाइए, प्रति याता ततो गृहात्। और लेकिन दूसरा अर्थ उसमें घुमा कर ले रहे हैं कि नहीं, क्या जरूरत जाने की वहाँ पर। तो गोपियाँ दोनों अर्थ समझ रही हैं एक ही टाइम पर। बाह्य रूप से बोल रहे हैं कि वापस चली जाओ, जबकि खुद ही बुलाए थे, और उसके बाद आंतरिक रूप से करें नहीं यहीं रहो, रासलीला करेंगे। वो आप 10th कैंटो में देखिएगा, बट दिस इज हाउ कृष्णा स्पीक्स। और उनको कहते हैं, हमको पसंद भी इस प्रकार से बोलना, एक ही बात सीधे बोलना उनको अच्छा नहीं लगता, घुमा फिरा के बोलते। एक सिंपल सा श्लोक आप जानते हैं 2.40, स्वल्पम अस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी धर्म करता है तो महान भय से मुक्त हो जाता है। ये थोड़ा सा मतलब वेदवादी, थोड़ा का मतलब अब ढूंढते रहिए। थोड़ा ये नहीं कह रहे एक बार तो थोड़ा, तो कितना थोड़ा आप विचार कीजिए। तो कृष्ण इज अमेजिंग टू इन स्पीकिंग। सुपांडित्य
उत्तम पांडित्य अर्थात वे विद्वान एवं नीतिज्ञ हैं। किस समय में क्या कार्य करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार क्या बात है, वो सब वो जानते हैं। बुद्धिमान अर्थात मेधावी एवं सूक्ष्म बुद्धि है। ये तो समझ में आ रहा होगा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है, क्या करना चाहिए। प्रतिभान्विता प्रतिभा से युक्त अर्थात नवोल्लेखी ज्ञान युक्त हैं। देखिए अंतर हो रहा है, बुद्धिमान और प्रतिभान्वित में अंतर आ रहा है। नवोल्लेखी ज्ञान युक्त हैं, जिस ज्ञान का नया नया उल्लेख हो। जैसे जो वृद्ध लोग हैं, बहुत से लोग तो स्मार्टफोन चला ही नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो नया ज्ञान है, हाँ आई एम अप टू डेट, भगवान अपडेट रहते हैं, समझे बात, उनका सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रहता है, ऐसे कह लीजिए। तथा नूतन विषय के उद्भावन में समर्थ हैं, जो नया ज्ञान है वो जानते हैं और नया विषय पे वो बोल सकते हैं, ये अर्थ है। अब यहाँ रुकेंगे, आगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। कुछ कमेंट्स हैं, क्या कमेंट विद क्वेश्चन मार्क हो। मैं पहली बार कृष्ण बुक पढ़ रहा था तो आंखों में आंसू आ जाता था। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है। नंद बाबा को भी गोवर्धन पूजा के लिए मना लेते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और आज भी किसी का भी डिप्रेशन खत्म कर सकते हैं गीता ज्ञान से। यस, वो कर ही रहे हैं। बलराम जी कृष्ण को शांतिदूत के रूप में भेजे थे बलराम जी कृष्ण को। क्या कहना चाहते हैं? ओह, गुड पॉइंट, कि बलराम जी, वो महाभारत के युद्ध के पहले निर्णय हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था कौन जाएगा शांति का प्रस्ताव लेके। तो बलराम जी कहे देखो भाई, हम तो सीधी बात करते हैं, और नहीं मानेंगे तो हम तो फोड़ के आ जाएंगे। तो अच्छा कि श्री कृष्ण जाएं। देखिए बलराम जी भी एक्नॉलेज करें, श्री कृष्ण ये बोलने में चतुर है, ये तो हमको भी घुमा लेते हैं। इसमें एक और बात याद आ रही है, बहुत मजेदार, बहुत, दिस इज रियली नाइस। बोलने में भगवान कैसे चतुर है। ये सुभद्रा के अर्जुन 1 साल के लिए कहीं घूम रहे थे, घूमते घूमते तो द्वारका पहुंच गए। तो अब द्वारका में उनको बड़ी अच्छी लगी ये सुभद्रा, तो उनकी इच्छा हुई शादी करने की। लेकिन बलराम जी शादी करना चाहते थे सुभद्रा की, किससे? दुर्योधन से। तो श्री कृष्ण को बोले भाई क्या करें, तो भगवान कहते हैं अभी रुको, सेटिंग करते हैं। तो अब अर्जुन हो गए सन्यासी के वेश में। अद्भुत है भाई, सन्यासी के रूप में आ गए, वहीं से गड़बड़ चल रहा। सन्यासी के वेश में आके लव अफेयर कर रहे हैं, और वो सुभद्रा से बातचीत करने लगे, सुभद्रा सेवा भी कर रही हैं। तो एंड दे एक्सचेंज ग्लांसेस एंड दे बिकम अट्रैक्टेड। तो एक दिन भगवान देखिए कि अब लेके भाग जाओ इसको। भाग गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सुभद्रा रथ चला रही हैं, अर्जुन पीछे बैठे। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया जब मालूम चला, अरे हम अर्जुन को वध कर देंगे इत्यादि इत्यादि। तो सब लोग तैयार थे अर्जुन से युद्ध करने के लिए। तो भगवान बोले आप ये कह रहे हो कि सुभद्रा का हरण अर्जुन किया, लेकिन रथ कौन चला रहा था? भाई जो हरण करता है वो रथ चलाता है ना। तो सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया? तो बलराम जी बोले चुप हो जाओ, तुम बस क्या कैसे बात काटेंगे। तो भगवान की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। अर्जुन और सुभद्रा की शादी ठीक प्रकार से हुई। लेकिन ये है ना लॉजिक, सुभद्रा ने हरण किया ना, अर्जुन तो नहीं किया हरण, वो भी शादी करना चाहती थी। तो लाइक दिस कृष्णा इज सो अमेजिंग। ये देख रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ समय जब भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण हो रहा है, मन में कितनी प्रसन्नता है। काश इस प्रकार से पूरा दिन हो जाए तो फिर क्या होगा। मैं आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इस ग्रंथ में जब श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन आएगा आपको बहुत सुख मिलेगा। इट इज सो नाइस टू थिंक अबाउट कृष्णा, टॉक अबाउट कृष्णा's क्वालिटीज। तो भगवान के प्रति आकर्षण होता है। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।